नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से 16 जून तक समस्त तहसीलों में 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाना है। आदेश के क्रम में आज 15 जून तहसील मेहनगर, आजमगढ़, मेहनगर, पटना, तरवा एवं पलावना ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी मेहनगर को ज्ञापन दिया गया। जिला संगठन की तरफ से उपस्थित सीपी यादव, जिला अध्यक्ष ओंकारनाथ, जिला महामंत्री संजय सोनकर, जिला उपाध्यक्ष गुलाब चरोसिया, मीडिया प्रभारी दिवेश कुमार, अध्यक्ष तरवा अर्जुन कुमार, अध्यक्ष मेहनगर कमलेश नंदलाल, दिनेश कुमार, जियालाल, मंत्री सूबेदार राजेंद्र सुशील यादव सहित तमाम लोगों ने मौजूद थे और उनकी मुख्य मांगे थी सफाई कर्मचारियों का विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, प्रधान से कार्य मुक्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सफाई कर्मचारियों को 20% ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर पदोन्नत किया जाए। सीपी यादव, जिलाध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से 16 जून तक समस्त तहसीलों में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन देने का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त निर्देश के तहत आज दिनांक 15 जून को तहसील मेहनगर में जो ब्लॉक पड़ता है, तरवा ब्लॉक, पटना ब्लॉक और मेहनगर ब्लॉक के तीनों ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष तरवा के दिवेश कुमार यादव, मेहनगर के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित अर्जुन कुमार, पटना के अध्यक्ष कमलेश कुमार, तीनों ब्लॉक के सफाई कर्मचारी और जिला संगठन की तरफ से सीपी यादव जिलाध्यक्ष, ओंकारनाथ जिला महामंत्री, सफाई कर्मचारियों के साथ आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया। अगर हमारी ज्ञापन पर विचार नहीं हुआ तो 19 जून को जनपद के समस्त सफाई कर्मचारी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। फिर भी हमारे ज्ञापन में विचार नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी 5 जुलाई को विधानसभा का मुख्य मांगे हमारी यही है कि सफाई कर्मचारियों को प्रधान के नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन पेरोल व्यवस्था समाप्त की जाए, सेवा नियमावली विभागीय सफाई कर्मचारियों की बनाई जाए, सफाई कर्मचारियों को 20% प्रमोशन दिया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यही मांगों को लेकर समस्त तहसीलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। 19 जून को जनपद आजमगढ़ में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से दिया जाएगा। अगर मेरे विचार नहीं हुआ तो 5 जुलाई को विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का द्वितीय वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अंजनी कुमार तिवारी अध्यक्ष व यशपाल चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का संघ के सदस्यों ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा आजमगढ़ की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया जिला संयोजक रामप्यार यादव, शकील अहमद जिला संयोजक की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अंजनी कुमार तिवारी अध्यक्ष, यशपाल चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमर सिंह कनिष्ठ उपाध्यक्ष व लालधर यादव जिला मंत्री चुने गए, जबकि वीरेंद्र गौतम उपमंत्री, विवेक कुमार यादव कोषाध्यक्ष, हरिश्याम निषाद ऑडिटर निर्वाचित हुए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के संघ के सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजनी कुमार तिवारी ने कहा कि हमारे जिन साथियों ने हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए अध्यक्ष निर्वाचित किया और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास अपनी नई टीम के साथ करेंगे। आज तक उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद आजमगढ़ का जिला संयोजक था। आज आजमगढ़ का 6 साल बाद चुनाव हुआ है कार्यकारिणी का, जिसमें हमारे सभी लेखपाल बंधुओं ने बहुत अच्छा सहयोग किया और बड़े तत्परता के साथ उन्होंने भाग लिया और अपना चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पूरी कार्यकारिणी निर्वाचित घोषित की गई। अभी तो इसके पूर्व तक मार्टिनगंज तहसील का अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में जिला कार्यकारिणी आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। क्या कहना चाहेंगे जिन साथियों ने, जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनकी आकांक्षाओं पर मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ अपनी पूरी क्षमता के अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही विभिन्न अधिकारियों द्वारा, चाहे वो जिला स्तरीय हो चाहे तहसील स्तरीय हो, लेखपाल साथियों का जो शोषण है, जो उत्पीड़न है गैरवाजिब तरीके से, मैं उसका विरोध करता हूं और
उनको समाप्त कराने का, कम कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ विभिन्न तहसीलों में चल रही हैं उनके प्रति भी हम सक्रिय रूप से काम करते हुए उन्हें एक तय समय सीमा में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निपटाना चाहेंगे। 6 साल बाद चुनाव हो रहा है, किस तरह से कार्य करेंगे कि लोगों के लेखपालों की समस्या दूर कर पाएंगे? अभी चूंकि हमें तत्काल में चुना गया है, हम अपनी कार्यकारिणी की पहली बैठक तय करेंगे। उसी के साथ हम अपना जो भी दृष्टिकोण है वह और साथ साथ जो कार्य करने का तौर तरीका है उसे स्पष्ट करना चाहूँगा। जनपद के एक और होनहार ने नीट परीक्षा में प्राप्त की वांछित सफलता। अनिल और नूतन राय निवासी बरजी शाहपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ के सुपुत्र क्षितिज राय ने नीट की परीक्षा 2023 में 720 में से 657 अंक प्राप्त किया, जहां उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। वहीं घर परिवार समाज का भी नाम रोशन किया है। क्षितिज वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर राजेंद्र राय के नाते भी हैं। क्षितिज के पिता अनिल राय बजाज एनर्जी लिमिटेड गोंडा में अधिकारी हैं, जबकि माता नूतन राय कुशल गृहिणी है। क्षितिज ने 10वीं की परीक्षा फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा से वर्ष 2020 में 92% अंकों के साथ तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2022 में बेस एन अकेडमी कोटा राजस्थान से 98.2% अंकों से पास किया। क्षितिज अपनी सफलता का श्रेय माता पिता तथा अपने कोचिंग के शिक्षकों को देते हैं। क्षितिज का मानना है कि यदि नियमित रूप से कोई भी छात्र बड़ों के सुझाव को मानकर अध्ययन करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्षितिज की सफलता पर क्षितिज के ननिहाल महुला तथा ददिहाल वर्जी में अत्यंत हर्ष का माहौल है और सभी साहिल को बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। बधाई देने वालों में नाना चंद्रबली, अजेंद्र राय, चंद्रदेव राय सहित तमाम लोग मौजूद थे और बच्चों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। क्षितिज भविष्य में एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। आजमगढ़ की जहानागंज पुलिस ने दहेज के लिए हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 9 जून की घटना है, जहां वादी मुकदमा अमित राय पुत्र माता प्रसाद राय ग्राम काशीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दिया गया था कि मेरी छोटी बहन का विवाह 1 दिसंबर 2020 को शैलेंद्र तिवारी पुत्र हरिश्चंद्र तिवारी ग्राम चकिया थाना जहानागंज आजमगढ़ के साथ हुआ था। विवाह में मैंने 5 लाख रुपया खर्च किया था। मेरे द्वारा दिए गए दान व उपहार से मेरे बहन के पति व ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और शादी में विदा होकर जाने के बाद शैलेंद्र तिवारी दहेज में मोटरसाइकिल व ससुराल वाले 2 लाख रुपए नकद की मांग करने लगे। इसके लिए शैलेंद्र तिवारी और उसकी भाभी ने कई बार मेरे मोबाइल पर फोन भी किया था। मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर कई बार अपनी बहन के ससुराल गया और समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु उसके पति व ससुराल वाले समझने को तैयार नहीं थे। 5 जून को लालू तिवारी ने मेरे पिता को झूठी सूचना दी कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, घर आ जाइए। मेरे पिता गाँव एक व्यक्ति के साथ मेरी बहन के ससुराल पहुंचे, देखा कि मेरी बहन मर चुकी थी। बहन की मरने की सूचना पाकर मैं मुंबई से रात में घर आया तो पता चला कि मेरे बहन के ससुराल वालों ने मेरी बहन की हत्या कर उसकी लाश को जला दिया है। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना अंतर्गत सरैया नावी उत्तर साइटोला गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग तो कई लोगों के आसिया ने जलकर खाक हो गया। सवेरे रखा हुआ बखार में गेहूं चावल सब जलकर राख हो गया। इसकी सूचना पर जब गांव वालों को लगी तो लोगों ने आनफान में आग को बुझाने में लगे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसकी सूचना जब ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद को दिया गया तो उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दिया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने 112 नंबर पर डायल कर बुलाया। वही पीड़िता ने तहसील प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन तहसील प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी व कर्मचारी पीड़िता के घर तक नहीं पहुंचे। पीड़िता का कहना है कि मेरे घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, अब मुझे भीख मांग कर ही बच्चों को खिलाना पड़ेगा। वही मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? समीमा बानो। कौन सा गाँव है? सरैया। क्या समस्या है? सरैया रखना है। क्या समस्या है? ये समस्या है, घर जल गया है, नुकसान हो गया बहुत कुछ। हाँ, सब सामान ही रखा रहा है कुल। हाँ, 11 बजे 11 बजे। कैसे लगी कुछ पता है? अब कुछ पता ना है, लाइन फाइन रही है, अभी कैसे जारी है ये मालूम ना। काबू कैसे मिला? इस आग कैसे बुझाई गई? आग सब गांव वाले जुटे हैं तो बुतान है। गाड़ी नहीं आता? नहीं, गाड़ी ना आया पाए। ठीक है आपको? हाँ, आज इस गाड़ी को सूचना दी गई थी। सूचना के बारे में तो हमें ना मालूम, पता प्रधान कहे रहे कि ना क्यों कहे कि मैंने भेजा थे, तब तक मैंने गांव वाले जुटा हैं कुल बुतान भैया 3-4 गांव पूरा रहना है। हाँ, बहुत नुकसान हो गया हमारे लोगों का। साइकिल उकिल देखा अंदर वैसे पारी है, पेटी देखा हुए रखी है सामने, जर के कोयला भई है कुल। हाँ, खटिया मछिया कपड़ा लत्ता सब कुछ जर गया, हम लोग परेशान। क्या नाम है आपका? अवतरुण। कौन सा गाँव है? सरैया, पहाड़ी सरैया। क्या समस्या आपकी है? समस्या है साहब, हमारा घर आग लग गई, जल गया पूरा। ये कै बजे घटना है लगभग? ये लगभग 11 के बाद
साढ़े 11-12 बज रहा था। आग लगी है साहब, अब बिजली से लगी है कि कैसे लगी हमको नहीं पता। हम तो लड़का लेकर अपना सो रहे थे मड़ई में, उसी मंडी में। अब बिजली आती जाती थी, बार बार आती जाती थी बिजली। अब आग लग गई, सारा हमारा सब कुछ जल गया उसमें, सब कुछ जल गया। मन भूसा में हम अनाज रखे तो वो भी जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। हमारे खाने के कुछ भी एक दाना नहीं बचा। हम बच्चे के लोग के समझ लिया, भीख मांगेंगे तब हमको खाना मिलेगा। सोचना हम गांव वाले के चिल्लाए, हमारे गांव वाले सब जुटे, गांव वाले बुताए आग। नहीं, फार्मेर गाड़ी नहीं आई थी। हाँ, आग गांव वाले आग जुट के सब लोग आग गांव वाले बुताए आग। अब कोई नहीं आया। फिर उसके बाद कोई उसमें से फ़ोन किया 100 नंबर पे, तो 2-3 पुलिस आए थे। हाँ, अब आप क्या चाहते हो? आपका सब कुछ जल चुका है, मदद के लिए आप प्रधान से बोले थे। अब प्रधान आए थे, थोड़ा देख के चले गए। कहें कि अपना आधार कार्ड और पासबुक का फ़ोटो कापी लिया कर दे दीजिए। अभी तक तो करा के रखा, अभी आए नहीं प्रधान। नहीं, लेखपाल कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। अतरौलिया में बने 2 परीक्षा केंद्रों पर बीएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा की गई। परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले छात्र छात्राओं की तलाशी ली गई। यह परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। क्षेत्र के पटली मेमोरियल इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वही पहली पाली का प्रश्न पत्र देख विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। बता दें कि गुरुवार सुबह 9 बजे पहली पाली में शामिल होने वाले परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे ही परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ लग गई थी। सघन तलाशी के बाद ही बच्चों को अंदर भेजा गया। परीक्षा में जांच के लिए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद और तहसीलदार अभिषेक सिंह केंद्रों पर तैनात रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 500 छात्र छात्राओं में पहली पाली में 45 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, तो दूसरी पारी में 44 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 300 परीक्षार्थियों में पहली पारी में 25 अनुपस्थित रहे तथा दूसरी पारी में 24 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। कुल मिलाकर दोनों परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई गई। आइए सुनाते हैं कि परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा। कहाँ के निवासी? आजमगढ़ से। आज आपका बीएड का परीक्षा था जी। कैसा गया परीक्षा? पेपर अच्छा हुआ। ऐसा पेपर आया था, कोई पेपर ऐसा कोई सवाल ऐसा कुछ बताइए, कैसा लगा आपको? जैसे हर साल आता था प्रीवियस ईयर था उसी तरह है, उसी पैटर्न पे जी। तो आपने क्या पहली बार क्वालिफाइड हुए इसी नहीं सर, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। अच्छा, एडमिशन नहीं लिया था, इधर एडमिशन लूँगा। तो ये कौन सी मीटिंग वाला परीक्षा भी दे के आ रहे हैं? ये फर्स्ट मीटिंग। सेकेंड मीटिंग कब है? सेकंड मीटिंग 2 से 5 बजे तक है। 2 से 5 बजे। क्या विद्यालय के अंदर आपको क्या क्या मिली, कैसे मिला? पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था, पंखा सब सही था। सही था, लाइट की कोई जी दिक्कत जी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? शिवम प्रताप, कहाँ के निवासी? लालगंज, आजमगढ़। आज आपका सेंटर यहाँ पे आया था जी। कहाँ पे है? कौन सेंटर है ये यहाँ पर है, क्या नाम है? राजकीय बालिका जी। जैसे अच्छा, कैसा पेपर गया आपका? कैसा पेपर आया? पेपर अच्छा आया था। कैसा गया पेपर? अच्छा गया है। दूसरी मीटिंग क्या बजे से पेपर है? 2 बजे से पेपर है, 2 बजे से 5 बजे तक। विद्यालय के प्रशासन क्या व्यवस्था थी? प्रशासन की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, मतलब वहाँ पर कड़क मतलब प्रशासन भी अच्छा था, मतलब कैमरा भी सब कुछ मतलब ठीक ठाक था प्रशासन। आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था? हाँ, पानी में मतलब हर चीज़ की व्यवस्था थी, पानी पूछ कर दिया जा रहा था। अभी दूसरा मीटिंग क्या बजे? 2 बजे से होगा। 2 बजे से पेपर है, दूसरा मीटिंग 5 बजे तक रहेगा पेपर। आज भैया बीएड का परीक्षा था, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वाहिद। कहाँ से आए हैं? आए हैं हम मऊ से। कैसा पेपर गया आपका? पेपर तो अच्छा हुआ था, ठीक है, पेपर अच्छा आया भी था, ठीक हुआ भी है। कैसे आपको एंट्री कैसे ली गई, कैसे परीक्षा हुआ? नॉर्मल जैसे हर कॉलेज में होता है, एंट्री लेते हैं, एडमिट कार्ड चेक करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, उस में भी लिया गया और पेपर भी अच्छे से लिख गए। 3 घंटे पेपर थे। पानी की व्यवस्था की गई थी विद्यालय की तरफ से? पानी वानी पिला। आजमगढ़ के नगर के बवाली मोड़ पर एक मारुति कार में पुलिस व इमरजेंसी वाहनों पर लगाई जाने वाली लाल नीली बत्ती, पुलिस की टोपी आदि सामान बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस ने वाहन का चालान कर जहां जुर्माना लगाया, वहीं पुलिस की टोपी बरामद होने के मामले में जांच के आदेश दिए। नगर के बवाली मोड़ पर टीएसआई प्रतिदिन की भांति यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अपने हमराइयों के साथ खड़े थे। इसी दौरान एक मारुति कार पर पुलिस के लाल व नीले रंग की स्टिकर में क्राइम इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, नेशनल एंटी क्राइम ब्यूरो लिखी कार को पकड़ा। कार के डैशबोर्ड पर ठंडी में लगाई जाने वाली पुलिस की टोपी, पुलिस ने इमरजेंसी वाहनों में लगाए जाने वाली लाल व नीली हेडलाइटों को बरामद किया। टीएसआई ने इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी और मौके पर एमबी एक्ट की धाराओं में वाहन का चालान किया गया। और एसपी सिटी ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहन से लाल नीली बत्तियां मिली है, इस संबंध में वाहन का चालान किया गया। ठंड में लगाई जाने वाली पुलिस की टोपी मिली है, इस संबंध में कार में बैठे व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई पुलिस में है, उन्हीं की टोपी है। इस संबंध में जांच की जा रही है। और क्या कुछ कहा सुनिए।
सर कल रात को वाहन चेकिंग के दौरान कई पुलिस का लोगो मिला गाड़ी में, उसमें क्या कार्रवाई की है? एक गाड़ी पर सामने की तरफ जो लाल नीली लाइट लगा लेते हैं अपने रेडिएटर के ऊपर, वो लगा हुआ था गाड़ी पर। TSI के द्वारा इनकी चेकिंग करेगी और विभिन्न सेक्शंस मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सर उसमें पुलिस का टोपी भी मिला है, लोगो भी था उसमें। अब उन्होंने बताया कि उनका भाई उसमें पुलिस ने है, तो उसका टोपी वहाँ पड़ा हुआ था, जो सर्दी वाला टोपी था। तो इसकी जांच इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं और जांच के उपरांत अगर कोई दोष पाया जाएगा तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां महाराजगंज में पूर्व की घटना के बारे में आपको बताते हैं कि एक राहगीर से पैसे और टेबलेट फोन चोरी के मामले करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 9 मई 2023 को वादी मुकदमा सत्यव्रत प्रसाद पुत्र ईश्वर गोपाल प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 13 सहतवार थाना सहतवार जनपद बलियन द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 8 मई को समय लगभग 2:15 पर सैदपुर के पास 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा वादी की मोटरसाइकिल पर रखे बैग जिसमें 62,000 रुपये व एक टेबलेट फोन था वो लेकर भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के उसूर कुढ़वा गांव के रिंकी निषाद पत्नी विधान निषाद व रानी निषाद पत्नी सूरज निषाद ग्राम उसूर कुढ़वा ने अपने सगे भाई बाप भाई बहन सहित परिवार वालों कालेचरण निषाद मानका निषाद विपिन मीना राजू नीरज गिरीश अन्य निवासीगण उसूर कुढ़वा पर मारपीट का आरोप लगाया है और पुलिस द्वारा विपक्षी का ही साथ देने की बात कही है। 2 लड़कियों ने बताया कि विगत 1.5 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने गांव के ही 2 लड़कों के साथ कोर्ट मैरिज कर कानपुर में रहने लगे और विगत कुछ दिनों से अपने ससुराल उसूर कुढ़वा रहने के लिए आ गए, जिसको लेकर कल देर शाम दोनों परिवारों में विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गए। दोनों लड़कियों ने महाराजगंज पुलिस पर विपक्षियों का ही साथ देने की बात कहते हुए उनके ससुराल वालों को ही थाने में बंद करने का आरोप लगा दिया। इस संबंध में जब कोतवाली प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों में पूर्व के विवाद को लेकर कल शाम को गाली गलौज से विवाद शुरू होकर छत से पथराव तक की नौबत आ गई, जिसको लेकर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मिले 2 लोगों को थाने ले आई और झगड़े में शामिल अन्य लोगों सहित मौके पर मिले लोगों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। थाने पे क्या करने के लिए आई हुई थी आप? मेरे पति से मारे थे, डॉक्टर मुआयना करवाने के लिए पुलिस वाले बुलाए थे। आपका क्या नाम है? रानी नाम है। आपका क्या नाम है? सूरज। कहाँ घर है आपका? अच्छा, उसूर कुढ़वा में आप पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं? जी। अच्छा, कब शादी हुई थी आप लोगों की? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। कैसे शादी की थी? कैसे शादी हुई थी? कोर्ट मैरिज से। अच्छा, आपके पिता कौन है? काली से। वो लोग मारे पीटे आपको? आपके घर जा करके? हाँ, हमारे घर पे जाकर के राजू मारा और मेरी बहन भाई चाचा की लड़की। क्या क्या नाम है उन लोगों का? नीरज, गिरीश, विपिन, राधिका, किसान, हनुमान, रामू। ये लोग मिल करके मारे आप? सब मिल करके मारे हैं। कल शाम को हमको मारे हैं। तो हम रास्ते शौचालय जा रहे थे, सब धमकी दे रहे हैं गोली मरवा देंगे, तुमको गांव में नहीं रहने देंगे, हमारे सास ससुर रख रहे हैं हमको। अभी आपके ससुर पति कहाँ पे हैं? जेल में हैं। उनको बंद करके रखे हैं? जी। दरोगा जी क्या बोले आप लोगों से? दरोगा वाली डांट के भगा दें, कहीं जाओ कोई सुनवाई तुम लोग की नहीं होगी। इन लोगों को जेल भेजेंगे? जी। यही कहे हैं? जी। और जो मारे हैं वो लोग बाहर घूम रहे हैं। क्या नाम है? रिंका। आपका घर कहाँ पे है? गाँव में सुपुरवा। आपके पिताजी क्या नाम था? मनिका। आप लोग थाने पे किस लिए आई हुई थी? झगड़ा हुआ था तब आए थे। क्यों झगड़ा हुआ था? मार करे थे। कौन घर वाले? कौन घर वाले? मनिका का लड़का सूरज। किस लिए मार किए हुए थे? हम लोग आए थे घर पे रहने के लिए, तब मार कर रहे थे। इसके पहले आप लोग कहाँ पे थे? शहर में थे, कानपुर। क्या कर कानपुर शहर में पति पत्नी दोनों रहते थे तुम लोग? हाँ। तुम्हारे पति का क्या नाम है? विधान। उनके पिता का नाम? सुखदार। कब तुम लोगों की शादी हुई थी? 1.5 साल हो गया। उनका घर कहाँ है? उसूर कुढ़वा में। उसूर कुढ़वा में ही घर है? हाँ। कितने घर के अगल बगल तुम लोगों का घर है दोनों लोगों का? होगा 4-5 घर के बगल में। कितने दिन पहले शादी की थी? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से एक ही साथ तुम लोग रहते हो? हाँ। अब तक कोई समस्या तुम पति पत्नी में नहीं है? नहीं। यहाँ थाने पे क्या करने आई थी? हम लोग आए थे, कल मार हुई थी
उसीलिए आए थे, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। गाली दे रहे थे, मार कर रहे थे। कौन कर रहा था? घर वाले कर रहे थे। घर वाले कौन कौन थे? मनका, सूरज, कालीचरण, राजू और विपिन, नीरज, यही सब मार कर रहे थे। तो तुम लोगों को मारे पीटे भी हैं? हाँ, कल शाम को मारे। उसके बाद तुम थाने आई? हाँ, कल थाने आए। तो थाने पे साहब ने क्या बताया? वो कह रहे थे मेडिकल करने के लिए सुबह 9 बजे चले आना। तो 9 बजे आई फिर? हाँ, हम लोग आए तब एक घर वालों को पकड़ लिए लोग। घर वाले को किसको पकड़ लिए? ये हमारे छोटे ससुर थे बड़े, उनको पकड़ लिए। क्या नाम था उनका? सतीराम। और किसको पकड़े हैं? उनके लड़कों को सूरज। अच्छा, पकड़ने के बाद क्या बोले तुमसे दरोगा? वो लोग कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे। हम लोग गए थे, कह रहे थे नहीं छोड़ने के लिए। तो क्या कहे हैं? कुछ कहे हैं कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं किए। तुम लोग भगा दिए? भगा दिए डांट के। जाओ, अब नहीं छूटेंगे? अब नहीं छूटेंगे। पहले ये लोग मार करने आते थे, पहले यही लोग मार करने आते थे। शादी का झांसा देकर मारपीट करने वाला और दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि घटना 13 जून की है। जहाबादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अंकित राजपुत्र सिधाई राजभर निवासी ग्राम रैदा थाना पौया आजमगढ़ मेरी पुत्री को भाग करके श्री विश्वनाथ मंदिर में विवाह कर अपने घर ले गया तथा कुछ दिनों तक उसके साथ ठीक ठाक व्यवहार किया तथा 30 अप्रैल 2023 को अंकित उसके घर वालों द्वारा वादे की पुत्री को मारपीट प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की और पवई पुलिस SP आजमगढ़ के निर्देश पर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।